इंसानों के पास जुबान है और अपनी तकलीफें वो बयां कर सकते हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए अपना दर्द बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है और अधिकतर लोग इन जानवरों के दर्द को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे बेजुबान जानवरों की आवाज बनने का काम कर रही है गोरखपुर की अपर्णा। अपर्णा बेसहारा और बीमार जानवरों का खुद इलाज करवाती है और इनकी सेवा करती है। हम और आप अपना दुख दर्द बोलकर कह सकते हैं, लेकिन उन बेजुबानों का क्या जो बोल नहीं सकते और सोचते हैं काश कोई मेरा दुख दर्द भी समझ लेता। लेकिन इन्हें भी अपना मसीहा मिल गया है। आज हम हैं डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी के आवास पर, जो कि बेतिया हाता में है, और ये एनिमल लवर हैं। न सिर्फ डॉग लवर बल्कि जो भी जानवर इनके आसपास इनको दिखाई देता है और पता लगता है पूरे शहर में, ये न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के ज़िलों से भी लोग इनको फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ये जानवर घायल अवस्था में, वो वहाँ पहुँचती हैं और तत्काल उसका मदद करती हैं। अपर्णा बेजुबान जानवरों और पक्षियों की सेवा कर समाज को पशु पक्षी सेवा का संदेश दे रही है। गोरखपुर शहर में ऐसी कई बेजुबान जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनमें से किसी को भोजन, किसी को पानी तो किसी को दवा की आवश्यकता होती है। ऐसे जानवरों की पीड़ा महसूस कर अपर्णा अपनी टीम के साथ उनकी सेवा कर रही है। और ज़्यादातर केस अभी तक मैंने लगभग 40-50 केसेस गाय से लेकर गौरक्षा से लेकर के कुत्तों से संबंधित केसेस लड़े हैं, हाई कोर्ट तक लड़े हैं। हाँ, एक जगह है जहाँ विंदासी नगर से रोटी बन के आती है, वहाँ से यहाँ मेरे घर तक मैं लेकर आती हूँ, कुत्तों को अपने फीड करती हूँ। बाकी सड़क के कुत्तों को मैं पार्ले जी बिस्किट लेकर चलती हूँ। कुछ अपने पास से, कुछ डोनर्स होते हैं जो दे देते हैं कि मैडम एक गत्ता हमारी तरफ से ले लीजिए कुत्तों को खिलाने के लिए। महीने में 6-7 गत्ते मेरे लगते हैं, जिन कुत्तों को मैं खिलाती हूँ रोज़। ये काल मेरा कोरोना काल से शुरू हुआ था, पार्ले जी खिलाने वाला। उस समय कुत्तों को कोई खिलाने वाला नहीं था, ये लगता था ऐसा ना कुत्ते खाने के बिना पागल हो जाएंगे, तब मैंने ये खिलाने वाला कार्यक्रम शुरू किया। अदरवाइज़ पहले तो मैं केवल सड़क पर ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करती थी। जब फ़ोन आता था तो फर्स्ट एड देने का काम, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, या उसका काम करती थी। आपके घर में लगभग अभी कितने कुत्ते, कितने जानवर? 16-17 हैं इस समय। पहले मेरे पास 60-65 हुआ करते थे, लेकिन जो मकान मुझे सरकारी रूप से अलॉटेड था वो ले लिया गया, तो मैंने अपने घर में जितना अपना रख सकती हूँ बस उतने ही रखती हूँ। उठा के लाती हूँ, ठीक करती हूँ, फिर वापस उसी एरिया में छोड़ आती हूँ। तो इसके पीछे क्या, किस तरह से आपका लगाव हो गया कुत्तों से? लगाव थोड़ा पेरेंट्स का। मेरे पिताजी जानवरों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वो जब हम लोग छोटे थे तो कोई बीमार कुत्ता रहता था सड़क पर घायल, तो उठा कर ले आते थे, वो करते थे, सेवा करते थे। उनको देखकर हम लोग को ये प्रेरणा मिली थी। अच्छा, तो परिवार में किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई नहीं, कुत्तों को? नहीं। अच्छा, और आसपास कैसा माहौल रहता है? आसपास का माहौल अगेंस्ट ही होता है, आप जान ही रही हैं। जहाँ जानवर का मामला आता है, आदमी और जानवर का कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ लोग आदमी को फेवर कर जाते हैं। और मैं क्योंकि जानवर की वकील हूँ, इसलिए मैं जानवर की तरफ से हमेशा, कोई कारण होता है तभी कुत्ता भी दौड़ाता है या काटता है, अन्यथा कोई नहीं काटेगा। आप कुत्ते की दुम पर पैर रख दीजिए, सोचे प्यार करेगा तो नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, काटेगा। वो भी हम लोग पूछ लेते हैं, कोई कहता है मैडम कुत्ते ने काटा है, क्या करें? पूछ लेते हैं किस लिए काटा है, ये मालूम होना चाहिए। अगर सभी को दौड़ा कर काट रहा है तब तो समझ में आया, लेकिन नहीं तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं ये बात कि आपके गलत एक्शन की वजह से वो रिफ्लेक्स एक्शन था। आपको जैसे ये नॉलेज कहाँ आई, किस कुत्ते को कैसे ठीक करना है, किस तरह से? ये हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ था, जिसमें हम लोग को एक ट्रेनिंग दी गई थी, एक एनिमल वेलफेयर एजुकेशन ऑफिसर की। अच्छा। फिर मेरा काम ये था कि मैं हर ज़िले में 20-25 लोगों के, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी लोगों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग देती थी। एक ग्रुप बनाती थी हर सिटी में। शुरू के 5-6 साल मिनिस्ट्री के बिहार पर मैंने हर ज़िले में एक SPCA इस्टेब्लिश किया है एज एजुकेशन अफसर। हम लोग को RSPCA UK से ट्रेनिंग मिली थी। अच्छा। इन सब कामों के लिए। वो 21 दिन की ट्रेनिंग हम लोग की हैदराबाद में हुई थी।
अनुभव ये है मैडम कि बस जैसे सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत लोग हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं कि ये लोग कुत्ता को सेवा करते रहते हैं, हमेशा कुत्ते को जैसे ये लोगों को किया जाता है। हम लोगों से बहुत कोई लोग बात भी नहीं करते हैं ज़्यादा। जैसे हम लोग बरसात हुआ, पानी भर जाता है तो बच्चों को कभी कभी अंदर भी हम लोग कर लेते हैं। उस नाते हम लोगों से कोई ज़्यादा भाई अब कॉलोनी है तो इसलिए हम लोगों से ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करता है। ये लोग जब देखो तो जानवरों के पीछे वो रहते हैं, इस कारण से भी हम लोगों से कोई ज़्यादा वो नहीं है संपर्क, मगर फिर भी हम लोग सबसे वो करके इन लोगों का सेवा करते रहते हैं। हमारा नाम दिनेश कुमार है। मैडम से हम लगभग 4 साल से जुड़े हुए हैं और डॉग्स का इलाज हो गया, डॉग्स हो गए, बिल्ली हो गए जो घायल रहते हैं रोड पे, सांड भी हो गए, उनका इलाज करते हैं। और मैडम ने हमको सब कुछ सिखाया हुआ है, कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इनको जो है सर हर चीज़ मेंटेन किया जाता है। और जहाँ कहीं अगर हमको डॉग दिखाई देते हैं तो उनका हम इलाज करते हैं वहीं पे। मैडम को छोड़ने के बाद भी अगर हमें कहीं ऐसा मिल जाता है, केस मिलता है, तो हम जाते हैं शाम को 5 बजे के बाद वहाँ ऑन स्पॉट। कभी इमरजेंसी पड़ जाती है रात को 10 बजे 11 बजे, तो भी चाहे ठंडी रहे, चाहे बरसात है, चाहे जाड़ गर्मी रहे, हम जाते हैं तुरंत इलाज करने डॉग के लिए। बाकी हाँ पूरी नॉलेज है। मैडम के साथ हम लगभग सुबह का 11 बजे से शाम को 5-6 बजे तक रहते हैं, रेगुलर 365 दिन। अपर्णा की दिनचर्या इन्हीं बेजुबानों के साथ ही शुरू होती है और इन्हीं के साथ खत्म भी होती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पिता की पुत्री अपर्णा को पशु प्रेम विरासत में मिला, जो समय के साथ बढ़ता ही गया। बड़े होने पर इन्हें एहसास हुआ कि इनके आसपास के लोग इनके जैसे नहीं हैं। वो कुत्ते, बिल्ली, बंदरों, गायों को देखते ही उन्हें दुत्कारते हैं, पत्थर मारते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। अपर्णा घायल परेशान जानवरों को अपने घर लाती, उनकी मरहम पट्टी करती, दुलारती और खिलाती पिलाती। देखिए, हम अपने हिसाब से जो हमारे लोग संपर्क में आते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें कि वो अपने एरिया में जाकर उनको जानवरों का कर सकें। 4-5 लोग ऐसे हैं, जैसे वो रोटी बनाने वाली है, या ये ड्राइवर है हमारे, या और भी 1-2 लोग हैं जिनको हम बता देते हैं। वो फ़ोन पर ही पूछ लेते हैं, मैडम क्या कर दें। उनको भी हमने, लेमैन को भी हमने इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाना भी इसीलिए सिखाया कि मान लीजिए कोई कुत्ता एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम वो इतना कर दें। सेलिब्रिटीज़ में ये बढ़ता जा रहा है कि वो चैरिटी के नाम पे इस तरह से करते हैं। क्या आपके पास ऐसे कोई नहीं, ऑफर? ऐसा कोई ऐसे ऑफर नहीं आया नहीं। कि मेरी तरफ से गोद लेते हैं कुत्तों को आप जो पालती हैं? नहीं, हम देते नहीं हैं। शुरू में देते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जहाँ वो ले जाते थे गोद, वो कोई कह दे देशी कुत्ता है तो वो सड़क पर छोड़ देते थे वापस, हमें वापस करने नहीं आते थे। अच्छा, तो कैसे? तो इसलिए, लेकिन हम अडॉप्ट उन्हीं को कराते हैं जो सड़क पे हमें ब्रीड के कुत्ते मिल जाते हैं। जैसे एक लेब्राडोर मिला या जर्मन शेफर्ड मिला, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हीं में किसी को अडॉप्ट करते हैं, जिससे हर महीने हम उस पर निगरानी भी रख सकें, वैक्सीनेट कर सकें, ये उनकी सेवा। अपर्णा अपने परिवार और चैरिटी के जरिए इस कार्य में बेरोक टोक लगी हुई है। जानवर भी जैसे पहचानते हैं इनको, तभी तो प्यार भरे एक स्पर्श से मानो जी उठते हैं। हर रोज शाम 4 बजे ई रिक्शा पर दवाइयों, रोटियों, बिस्कुट के ढेरों पैकेट्स के साथ निकल पड़ती है। शहर के चौराहों, गलियों, अनजान रास्तों पर जहां कुत्ते इनका इंतजार कर रहे होते हैं। शहर में लोग घायल जानवरों को देखते ही इन्हें फ़ोन करते हैं। यह अपने घर लाकर उपचार के बाद फिर उसी जगह पर छोड़ आती है जहां लोग घरों में अच्छी नस्ल के कुत्तों को ही पालते हैं। वहीं अपर्णा सड़क के आवारा, घायल, बीमार पशुओं पर अपना प्यार लुटाती है। संवाददाता रेणु सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और पिछले 30 वर्षों से इस नेक काम में लगी हुई हैं। उनको जो कोई भी बताता है कि सड़क पर ये जानवर घायल अवस्था में, वो उसको लाती हैं और देखभाल करती हैं, और यदि उन्हें लगता है कि इसे अब छोड़ा जा सकता है तो वो उसे वहाँ पर छोड़ कर आती हैं। अन्यथा वो उसको अपने घर में लाती हैं और खुद उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना और वैक्सीनेशन, बीमारी, सारे काम वो खुद देखती हैं। रेणु सिंह, NB न्यूज़ भारत, गोरखपुर।